गंगा 10:30 हो गया, अभी तक तेरे तो झाड़ू ना लगा है। माँ जी मेरी तबीयत खराब सी हो रही थी और सुबह मेरी आंख भी लेट खुली। कोई ना भी लगा दूंगी 10 मिनट में। तुम क्यों टेंशन ले रही? तसला मुझे दे दो, गोबर मैं डाल दूंगी। ठीक है। आज कैसे डांट दिया मम्मी सवेरे सवेरे? अरे तू कहाँ जा रहा है सवेरे सवेरे तैयार होकर? वो मम्मी बाजार तक जा रहा हूँ एक बार। क्यों? सवेरे सवेरे क्या काम आ गया तेरे को बाजार में आज? वो मम्मी 1 लाख रुपए मैं एजेंसी पे जमा कर दूंगा। उस सिकंदरपुर के लिए एक एजेंसी लेकर आ रहा हूँ गैस की। तो फिर तो आएगा कब तक? पापा जल्दी आ लूंगा। ठीक है, मैं लेके आती हूँ। भैया हाँ 5,000 रुपए देना। तू क्या करेगा 5,000 का? अरे मेरे दोस्त का जन्मदिन है, बर्थडे की पार्टी बनानी है, तो खर्चा उसका करना चाहिए, तुझे करना चाहिए। भाई कैसी बात करा करो, जब मेरा बर्थडे था उसने 10,000 रुपए खर्च करे थे, उसने पार्टी ना करी और मैं तो 5 ही मांग रहा हूँ। ला जल्दी दो। अरे तू मुंह बाद में दो है, पहले उठते तुझे पैसे चाहिए, काम मिला तो तू करता नहीं और तुझे पैसे जरूर चाहिए। एक इसने देख ले कितना काम इसने फैला दिया। अरे अपने बड़े भाई से कुछ ना कुछ सीख ले बेटा, तू इतना बड़ा हो गया, अपनी जिम्मेदारी कब समझेगा? अरे मम्मी दे दे, क्यों परेशान कर रही है? लामा अब तो भैया ने बोल दिया 5,000 रुपए दो जल्दी। कत्ती ना दूं, फुट्टी कोडी भी ना दूं, एक हिला तक तू करता नहीं। अरे यहाँ क्यों पड़े रहे है? तू ऑफिस में क्यों ना जाता? 15-20 हजार रुपया वो लड़का लेकर जावा हर महीने। कम से कम तू जाएगा तो हमारे वो 15-20 हजार रुपया तो बचेंगे। तू तो मास्टर बन के घूमता रहा और वो धंधा हिला करता रहा। तू कुछ करिए ना। दुनिया भर के लेक्चर तो दे दिए और पैसे मांग रहा हूँ, पैसे तो देना रही। ला पैसे दे दे, मेरे बस की ना ऑफिस संभालना। मेरी अभी मौज मस्ती की उम्र है और तुम चाह रही हो अभी मैं काम धाम में लग जाऊं। पैसे देने दे दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। ना दे जा, दूध ले, दूध पी। अरे बुआ मैं ना पी रहा दूध। दूध पकड़ तो सही। अरे मेरा दिमाग खराब होगा। ए भाभी क्यों ना देती इससे 5,000 रुपए? क्या करेगी इन पैसों का? मेरा भाई किसके लिए छोड़ गया? मेरे भतीजे के लिए छोड़ गया ना। क्यों ना देती पैसे? उसका तो तू 50,000 दे दे, इसका तू 5,000 रुपए देती है ना। भी तेरे को दिक्कत हो रही है। दीदी मेरी बात सुनो, ये बेफजूल का खर्चा करे और वो काम के लिए लेके गया है 1 लाख रुपया। तुम्हें पता है काम के लिए ले गया, किस लिए ले गया? ये भी तो किसी काम के लिए पैसे मांग रहा होगा। पता है दीदी, मैं हाँ, जानू। पता भाभी बेचारा दुखी हो रहा है, दे इसके पैसे। दीदी मैं ना दूं इससे पैसा। बुआ हर बार ऐसे ही करे, 5,000 मांग लो, 1,000 मांग लो, जेब खर्चा बिल्कुल ना देती हैं। अरे बेटा इसकी तो आदत है ना, ज्यादा खराब होगी। वो उसका तो लाख लाख रुपए दे दे, तेरे तो 5,000 रुपए देते आना भी इसको रोने पड़े हैं। बता। अरे वो गैस एजेंसी लाने गया है। तेरे को पता गैस एजेंसी लेने गया, क्या लेने गया? हाँ। तो ये भी तो काम के लिए पैसे मांग रहा होगा। ये कोई आवारागर्दी कर रहा है? दीदी इसने आप ना झूठे सर पे मत चढ़ाओ, ये एक सही काम नहीं कर रहा, मैं जानू इसे। हाँ तो घर में पैसे की बात चल रही है और मुझे भी पैसे मिल गए ना तो मैं अपनी धुनों को सही करवाऊंगा। फिर मैं अपनी गंगा को बैठा के गांव में घुमाऊंगा। देख बुआ, मेरे दोस्त का बर्थडे, मेरे बर्थडे पे 10-10 हजार रुपए खर्च कर दे और मेरा फर्ज ना बनता कि मैं उसके बर्थडे 5,000 खर्च कर दूं। मेरा भी तो फर्ज बनता है कुछ। अरे बेटा तू क्यों चिंता कर रहा है? मैं तेने 5 के 10 दूंगी ला के। तू अरे बुआ तू रहने दे, मुझे ना चाहिए पैसे से। ले जा। अरे मुझे ना चाहिए, रखो अपने पैसे अपने पास। अरे ले जा बेटा, जेब खर्ची तो चाहिए। और तू क्या यहाँ खड़ी होगी बात सुन रही है? ये ले जाकर धंधा कर ले। पंचायत में खड़ी है, कान लगा के कहाँ सुनती रहे, काम ना करती। और दीदी तुम बिगाड़ने में ना पूरा आपका हाथ है। ओहो मैं बिगाड़ रही हूँ उसको और तू मेरे छोरे को बिगाड़ रही है। मेरा भतीजा मैं चाहे बिगाड़ू चाहे सुधारू, तू ठेका ले रही है क्या हमारे घर का? दीदी ये मेरा तेरा कहाँ से आ गया? क्यों? मेरा फर्ज नहीं है, मेरे भी तो भाई का घर है, मैं भी तो अपने भतीजे पे ध्यान दूंगी। अरे मैं चाहती हूँ कि ये भी आपके भाई के जैसा ही बने। जैसे संदीप काम कर रहा है ना, वैसे भी मेरा बेटा काम करे, सुधरे, अच्छा काम करे। बन जाएगा, अभी उसकी उम्र नहीं है, उम्र होने दे, फिर वो अपनी जिम्मेवारी संभाल लेगा अपना आप। ज्यादा शानी मत बना, करने दे उसको जो दीदी करे। आपसे तो बहस करनी बेकार है। ए भाभी चल, तू भी कुछ ना हाँ मखा की अपना काम देख। अरे रामू क्या कर रहा है तू? क्या टुगर टुगर देख रहा है? न्यार पड़ा तने न्यार ना काटा, वहाँ गाड़ी भरी खड़ी अरे है। माँ जी रात लाइट चली गई, ट्रांसफार्मर फूक गया था। उनकी सोचूं कि हम रेत लगा के रख दूं, इसे आएगी तो इसके गोभी से सब रिकाट दूंगा सब है। ट्रांसफर जल गया था तो क्या हो गया? अरे इंजन भी था, अत्ती मार के उससे चला लेता। अरे माँ जी पसली में दर्द हो गया रात में। तेरे पसली में दर्द है? हाँ बहुत ही दर्द हो रहा है, अब भी धीरे धीरे इसलिए लग रहा हूँ। तेरे पसली में दर्द रहा है? अरे तू 15 पराठे दही का कटोरा भर के जब तो तेरा दर्द ना रात होता। तो 7 ही खाए थे, 7 ही मिले थे, 15 से मिले नहीं। अरे माँ जी जब भी तो खाए करो, जब मेरी दवाई चले गई तो अब है का दवाई भी खत्म हो गई है।
तू क्या सोचा है? मुझे पता ना तन्ने वो कचड़ा ना बेचा। अरे माँ जी वो कट रहेगा 10-12 दिन तक ध्यान नहीं खा रहा था। तूने मेरे बिना पूछे कचड़ा को बेचा है क्यों? माँ जी तुम शादी में गए थे और गंगा बीमार हो रही थी तो इसलिए बेच दिया, उसकी दवाई भी आनी थी। रामू, कल हम लोग घर में नहीं रहे, तू तो हमारा घर ही बेच देगा? अरे नहीं माँ जी कैसी बात कर रहे हो आप, मैं बिक जाऊंगा, घर पे आंच नहीं आने दूंगा बिल्कुल भी। अच्छा ठीक है, बहुत मस्का हो गया, जाके पानी दिखा दे जानवरों को। ठीक है माँ जी। अरे देख ले पीने की ना बोली माँ जी ने। देख ले गंगा, माँ जी ने ना पानी दिखाने के लिए बोली है और ये तो पीने लगी। एक तो है, तू मेरे में ही देखती भी ना। हाँ मैं तो सारे काम छोड़ के तुझे देखने बैठ जाऊं। रहना तो तुझे मेरे गैल ही है। है कैसा बंटा भर का, तेरी गैल रहूंगी मैं। सब एक जैसे पड़े हैं जी के, तो एक जैसे ही सब। ये कौन बड़ा है? रामू तो अरे रामू अरे आप नौकरों को जवान लड़ाता है। चल एक गिलास ठंडा पानी ला। क्यों? आज तक तो मैंने सुना था कि तू दारूबाज है, लेकिन आज मैंने तेरे को देख भी लिया और तू इस बच्चे पे हाथ उठा रहा है, तुझे शर्म नहीं आती है? अच्छा अरे साला नौकर है बच्चा। नौकर? अरे मेरे बंदर जैसे घर में तेरी पीने की हिम्मत तो कैसे हुई? हाँ? नालायक! तू गया ना पानी ला गिलास। इन नौकरों को तुमने सिर पर चढ़ा रखा है और तू अभी गया नहीं ना, नहीं करा नहीं है। मारोगी तने तो कहीं मार दो दीदी, रहने दे तू। अरे अब आया कोई बात ना, बालक है, अब हैंगा बहुत मार लिया। यही बचे थे बस, अरे वाह कहीं बोलने ना छोड़िए तू। इसने मेरे साथ शुरू से बस यही करती है, कभी मैंने माँ का प्यार तो देखा ही नहीं है। दीदी इसकी आदत आपने खराब कर रखी है, मैं जब भी इसको कुछ बोल लूं आप बीच में आके इसकी मेर लेकर और सब कुछ बंद करवा देते हो। दीदी आज इसको मैं नहीं छोड़ूंगी, आज इसने मैं ध्यान से मारूंगी, कहीं नहीं छूटे। मारो मुझे मारो, मैं पीऊंगा मैं। छोड़ दे, क्या छोड़ दूं? इसने भाभी कोई बात ना, बालक है सुबह समझ जाएगा। अभी ये साइड को मार रहने दे, इतना नशे में है, कितना मार लिया, कुछ असर होने वाला नहीं है। इसे लोटंदी से भीतर ले जा, लुटाओ, सभी बात करेंगे। चल मार पिक्चर को। मैं अपना आप अकेला चले जाऊंगा, अकेला जान दो मुझे, मैं जा रहा हूँ। देख रहा इसकी हालत है। सभी बात करेंगे, इसे अब कहना कुछ भी नहीं होने का है, अब तुम चलो। बेटा अब तो इसकी मेर ना लिए, इसने मेरा जीना आराम कर रखा है। मुझे पता है माँ, आज पूरे दिन मैं खाने में ही। देखिए दीदी मेर ले रही है ना भतीजे की। भाभी अब पी रखी है, सुबह कह लिए, अब उसे होश थोड़ी ना, तू कुछ भी कह ले, उसे समझ में थोड़ी ना आएगा। मेरी तो फुटी किस्मत। अब लोग तो सभी बात करेंगे। भैया भैया उठना जरा, मैं झाड़ू मारूंगी। यहाँ
मेरे सिर पे झाड़ू मारेगी वहां मार ले, बुतरे जी की पड़ी है घेर में। मैंने मार दी कब की? तो जाकर दूसरा काम देख ले। ए गंगा जा रसोई में काम कर ले, चल ये ना मैं ठा लूंगी। जा ले खड़ा हो, ले खड़ा हो, पानी ले, मुंह धो ले, देख किसा बुंडा मुंह बना के आ रहा है रात को। ले पानी, अरे ले। अरे रहने दे बुआ, मैं ना अरे धो रहा पानी पी ले मुंह, मुझे ना धोना मुंह। पानी फेंक दे, पी। क्या दिमाग खराब कर रही है सुन मेरा। अरे मैं तो तेरा मुंह धुलवाने लाई थी। मुंह धुलवाने लाई थी। अरे सीता नसी, तेरे कितनी भी है रात को, तुझे शर्म नहीं आती? अरे तू क्या करना चाहता है? तू ये मुंह तो मुंह का लगा के आ जाता है, तुझे लाज शर्म है कि नहीं? कितनी बार समझाती है, अरे इस धंधे को, इस काम को समेट ले, पर तेरे एक ना लगता है। अरे तू ये मुंह तो मुंह का लगा के और इन गुंडा मोहलिया के साथ घूम दो रहे। अरे वह भी तो है, दो छोरा देख ले, तेरे अंकल का संदीप और नबी ने, आज वो सरकारी तो नौकरी कर रहे हैं, पर वो छाती बात सही मारे से, उसके बालक कामयाब है, और मेरा एक देख ले तू। देख माँ, दिमाग तो खराब करा मत, कल भी तेरी वजह से पूरा दिन दिमाग खराब रहा मेरा। क्या बात है, तेरे को पाल पोस के मैंने इतना बड़ा कर दिया और आज तू मुझे ये बात बोल रहा है कि मैंने तेरा दिमाग खराब कर दिया। शायद बेटा तू ठीक कह रहा है, जब बड़े हो जाते ना बच्चे तो माँ बाप को ऐसे ही बोलते हैं, दुर्भाग्य से तेरा बाप इस दुनिया में ना है। काश अच्छा हुआ उसके साथ मैं भी मर जाती। आज ये सुनने तो नहीं पड़ता मुझे। हो गए ड्रामे चालू, बस ये रोना झीकना जिंदगी भर लगा रहेगा तुम्हारा। बेटा जिस माहौल में तू रह रहा है और वो जो तेरे यार दोस्त है लफंग के बदमाश, वैसे तू बन के जा रहा है। मैं कौन सा बदमाश बन गया और मेरे यार दोस्त तुम बदमाशी जला रहे? ओ हीरो, कहाँ रात कितनी पी, क्या करके बैठेगा? अब तुम सुनाओ, तुम्हें भी कोई परेशानी होगी? परेशानी बता रहा, की गेल माल पीट कर आया। मैंने कौन से आदमी मार दिए? रात तो थाने चौकी में रहा हूँ। ऐसे छोटे मोटे केस तो होते रहे, 1,50,000 दे देते, केस खत्म कर देते। कभी कमा के देखे 1,50,000? क्यों कमा, मेरा बाप बहुत पैसा छोड़ गया और तुम भी तो मेरे बाप के पैसे पल रहे हो, और तेरी क्या औकात है जो तू बोल रहा है? सही कह रहा भाई, बहुत अच्छी संगत में बैठने लगा है। आज तुम की जगह तू पे आ गया। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे तेवर हो गए तेरे। भाई ज्यादा ज्ञान मत फैले, जो तू उछल रहा ना ये सब मेरी बाप की कमाई है। अगर तुझे ज्यादा हिम्मत है ना तो अलग कमा के देख, जब पता चल जाए तुझे तेरी औकात की। तेरी कैसी हिम्मत हुई ऐसे बोलने की? और तेरी और तेरे बाप की औकात क्या है? जो भी है आज सब कुछ है ना मेरे बाप का, और इस छोरे ने खड़ा किया है। ठीक है, तू बड़े बाप पे कूदे, तू है क्या? तेरी क्या औकात है? हाँ? और सुने, सामने प्लाट ले रखो है, जल्दी मैं इसका घर बनाऊंगी, और तू क्या पे कूदता है? अरे तू कुछ भी नहीं कर सकता, क्या क्या जरूरत है, कभी सीखा नहीं, और तू आज चला प्रॉपर्टी पे और अपने ये ना सब इसकी वजह से हो रहा है। मुझे पता चल गया तू इस घर में चाहता क्या है। तू सारी दौलत को छीनना चाह रहा ना, और ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। हाँ है तेरी दौलत है का? मेरे बाप की दौलत है, अरे तेरे सारी दौलत तो मेरी है। वो काम जानता, तेरे बाप के पास कुछ भी नहीं था, कुट्टी कोटी भी ना थी, और आज तेरे पास भी ना है सब कुछ मेरे भांजा का है, तेरा कुछ नहीं है। माँ तू अपनी जुबान में बोल रही है, इसकी बातों की जुबान बोल रही है, और ये बहुत बड़ी चाल है। तू समझने गई, एक दिन पछताएगी। अरे सुन कल मुझे, यदि ये कल टाइम पे नहीं पूछता ना तो आज तू खाट पे नहीं जेल में पड़ा होता। आई बात समझ में? अरे तेरे पास है क्या? भाभी क्या हो गया, बालक ही तो है, होगी गलती। अरे ये छुड़ा लाया तो क्या हो गया, ये बड़ा भाई नहीं है इसका, इसकी जिम्मेवारी नहीं है। हाँ तू चुप कर, तुझे पता भी है सारा बढ़ावा तेने दे रखा इसको। हाँ और मैंने तो तेरे को भी बढ़ावा दे रखा था, जो तू वहाँ तक पहुँच गया। माँ अब बस भी कर, इतना सा था जो तू मुझे यहाँ लेके आई ही, और मामी ने पाल पोस को मुझे इतना बड़ा करा, तेरे से भी ज्यादा प्यार करा, अपने बेटे से ज्यादा मुझे प्यार करा। एक तू है, तेरे पे अपना घर तो बसाया नहीं गया, और यहाँ मामी का घर और उजाड़न चली आई। एक तेरे बढ़ावे तो बात इतनी बढ़ गई है, थाना चौकी तक बात पहुंच गई है, और आगे और भी बात बढ़ गई तो फिर क्या करेंगे? अरे मैंने क्या बढ़ावा दे दिया? ये बढ़ावा कम है क्या? बात थाने कोर्ट कचहरी तक पहुंच गई, मामी को उल्टे जवाब देने लगा, इससे ज्यादा और क्या बढ़ावा दोगी? आज तक मामी के साथ जो तुमने इतना बुरा किया, मामी ने आज तक तुम पलट के जवाब दिया? मामी चाहती तो हमें धक्के मार घर से बाहर काट देती। माँ अब तो सुधर जा, अपनी हरकतों से बाज आ जा। अरे हाँ तू भी, जो तेने अब तक करा तू भी अब समझ जा। बस तू चुप कर, मुझे पता तू इस घर का कितना भला चाहता है। तू भी चुप कर। आ रहा हूँ। अरे भाभी
मैंने कब बुरा बोला तेरे को? कभी बुरा चाहा मैंने तेरा? ना, मैंने कब कहा ऐसे कि तुमने बुरा बोला मुझे? माँ जा, तो अंदर जा। मम्मी, बेटा तू मुझे एक मम्मी। बात बता। मेरी माँ से कोई गलती हुई हो तो उसे माफ कर दिए। संदीप बेटा, मैंने ऐसे कब कहा कि तेरी माँ मुझे उल्टा सीधा बोलती है या वो गलत कर रही है? मैंने ऐसे कभी नहीं कहा और नहीं मैं चाहूंगी। अरे ये जब छोटी सी थी, जब से मैं देख रही हूँ, इसकी आदत है, मुझे पता है, तो कहने की इसे कोई फायदा नहीं है। इसलिए बेटा तू भी अपनी माँ को कुछ मत बोला कर। माँ बाप बड़ा सौभाग्य से मिलते हैं, कदर करा कर बेटा माँ की। मम्मी, मैं तो तुझे ही अपनी माँ मान रहा हूँ। मैंने मान रहा है, वो भी तो तेरी माँ है। ऐसे नहीं बोला करते। एक काम कर, तने रात भी कुछ नहीं खाया, तू जाकर खाना खा ले। जा बेटा। हे भगवान, जैसा संदीप है वैसा मेरा भी बेटा बन जाए, उसकी आदत सुधर जाए तो मेरा भी जीवन सफल हो जाएगा। चल भाई, चले उतर। एक काम करते हैं, कपड़े उतार ले, यहीं नहाएंगे, ठीक है? यहीं नहाएंगे। चल भाई, कपड़ा यहीं उतार के रख ले। यहाँ रखेंगे यार, कोई ले गया तो? अरे यहाँ कौन से डके तारे उतार के रख दे यार। तीर्थ स्थान पे कोई चोरी ना होती है। अरे पैंट तो उतार ले ना, उस्ताद मैं तो पैंट में नहाऊंगा। ओहो, चल मैं भी बनियान में नहाऊंगा। चलो। अरे अपने कपड़े तो यहीं पे छोड़ गए। अरे ये तो उनके कपड़े, ये कैसे लेके जा रहा है? ये कपड़े लेके कहाँ भाग रहा है? दे सारे कपड़े, कपड़े दे। चला दे यहाँ से, वरना पुलिस के हवाले कर दूंगी। चोरी करते हो गंगा घाट पे, भी शर्म नहीं आती? चोर हमारे कपड़े चुरा के ले जा रही है। अरे मैं चोर नहीं, चोर आया था, मैं तो अपना प्रसाद देख रही थी, वो कपड़े चुरा के ले गया। मैं नहीं बचाए तुम्हारे कपड़े। धन्यवाद धन्यवाद, गलती होगी। वैसे तुम क्या करते हो? मैं यहाँ प्रसाद बेचती हूँ। यहाँ पर? ये तुम्हारी दुकान है? ले भाई पकड़। एक काम कर, तौलिया निकाल। तो लिया ना उस्ताद, याद ना रही लाने की। तू भी भुलक खड़ी है। चल अब ऐसे ही बैठ, रास्ता में चेंज करेंगे कहीं। चलो। उतारने तो उठा लेना। ले, एक काम ढंग को ना करे। अब तक मैं कोई यहाँ तक तौलिया लिया तो तुझे परेशानी होती ना। यार गंगा तो कैसे बात करूं? एक तो सब्र में कैमरा लगा रखे, समझ में नहीं आ रही क्या करूं।
हाँ पिताजी, 20,000 रुपए। ठीक है, शाम को मालिक को आ जाने दो, दिलवा दूंगा। ठीक है। मैं पिताजी को 30,000 रुपए कहाँ से दूं? मेरे पास तो है भी नहीं। रामू से मांग के देखूंगी, वैसे तो वो मुझे मना नहीं करेगा। हाँ, रामू से बोल के देखते हैं। अरे गंगा, तू आजा, बैठ जा। आज कैसे आ गई? रामू, मुझे तुमसे कुछ काम था। क्या काम था बता। रामू, मुझे 30,000 की जरूरत है, मुझे घर बनाना। अभी तो शादी भी ना हुई है, अभी तो घर बना रही है। कब चाहिए तुझे 30,000 रुपए? मुझे तो चाहे अभी दे दो। और रही बात घर की, तो घर मैं नहीं, पिताजी बना रहे हैं, उन्हें जरूरत है। चल देखता हूँ, कल ले लिए। चल ठीक है। अब पैसे क्या करते, चल रही इतनी? काम पड़ा बहुत घर, फिर मिलेंगे। ठीक है, क्या करूँ? 30,000 रुपए गंगा मांग रही है, 20,000 रुपए पापा मांग रही है। चल देखता हूँ, लवाड़े में तो हम बात बने नहीं। आज रात को खाली भैंसे देखता हूँ। अरे आप यहाँ कैसे? बस तुमसे मिलने आ गया। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पर किस लिए? अरे तुमने मेरे कपड़े बचा लिए चोरी होने से। इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। अब यहाँ पे मैं सुबह शाम अपना ये काम देखती हूँ, यहाँ पे कोई चोरी डकैती कुछ होगी उसका मैं ख्याल तो रखूंगी। अरे वो तो बात ठीक है, पर तुम जैसे नेक इंसान ना मिलता ना। बस ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है। अरे ठीक है बाबा, नहीं कर रहा तारीफ, पर अपना फोन नंबर तो दे दो। फोन नंबर क्यों? अरे तुमने आज मेरी मदद करी है, हो सकता है मैं कभी तुम्हारी मदद कर दूं। अच्छा ठीक है, तो लिखो। बोलो। 9756। अरे यार इतने तुम बोलोगी, एक काम करो खुद ही लिख दो ना। नाम तो डाल दो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शीतल है। शीतल, नाम भी तुम्हारी तरह प्यारा है। मुझसे इंग्लिश नहीं आती। चलो ठीक है, शाम को कॉल करूंगा, उठा जोड़ लेना। ठीक है, चलो बाय बाय। यार बहुत टाइम हो गया, आई नहीं अब तक। आ गए तुम? हाँ मैं आ गई। मिल गई फुर्सत? तुम्हें पता तो है सुबह सुबह काम का टाइम होता है, इसी टाइम प्रसाद वालों की भीड़ लगती है। अभी भी पता है एक लड़के को बैठा के आई हूँ दुकान पर। नाराज मत हो, बैठ तो जा। हाँ, कैसे हो? अभी ये बताओ, हम मिलते मिलते बहुत टाइम हो गया, शादी कब करोगे? जब तुम्हारा मन करे तब कर लो। वैसे एक बात बताऊं, आपने कभी मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया, कभी ये नहीं कहा चल मैं तुझे शॉपिंग करा दूं, कुछ सामान दिला दूं। बस इतनी सी बात? चल आज मैं तुम्हें गिफ्ट दिला देता हूँ। अब तो मेरा हाथ छोड़ दो, यहाँ मेरे सब जानने वाले, किसी ने देख लिया तो। चलो देख। हाँ। अरे अब यहाँ कौन सी शॉपिंग कर रही हो? मेरे को कंगन लेने, यहाँ पे कंगन अच्छे लग रहे हैं। चलो ले लो। ये वाला देखो कितना अच्छा लगेगा। और ये वाला? ये तो तुम्हारे हाथ में बहुत अच्छा लगेगा। मेरे हाथ में पहनाओ। अच्छे लग रहे हैं ना? बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, तुम्हारी हाथों की सुंदरता और बढ़ गई इससे तो। भैया ये कंगन कितने रुपए के? 40 रुपए। 40 रुपए के?
लो भैया ये सिखा। और तो कुछ नहीं लेना यहाँ से। अब चलो। राघव तो पैसे की जरूरत है, 20,000 रुपये लाया दे देता। तुमने करने है ना बहुत चलो ठीक है, तो याद दिखा रहा हूँ इस पूरे मौसम को। मैं योगी इस लड़की के साथ क्या कर रहा? मैं तो थक गई घूमते हुए। यार तुम्हारे साथ तो टाइम का ही नहीं पता चलता। अब कब मिलोगे? मैं कल आऊंगा ना, फिर कल मिलेंगे। अच्छा ठीक है, बाय। ठीक है, बाय। आई तो इधर ही, किंगे गए दोनों? योगी किधर गया? घाट पे के पास यूं ही एक दुकान है, यही कपड़े रख देता हूँ। हाँ जी। तुम मतलब? योगी को कैसे जानती हो तुम? तुम कौन हो? अरे ये क्यों पूछ रहे हो? मैं योगी को क्यों जानती हूँ? मैं योगी का बड़ा भाई हूँ, मैंने तुम बाजार में देखी थी उसके साथ। आ जाओ, तो आप इधर बैठो। अच्छा एक बात बताओ, मैंने बाजार में तुम्हें योगी के साथ देखा, तुम्हारा और योगी का रिश्ता क्या है? योगी और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या तुम योगी से प्यार करते हो ना? तुम्हें एक बात बताओ, कहने के तो लोग मेरा भाई है, और वो एक नंबर का शराबी, जुहारी, बदतमीज, बहुत बड़ा बदमाश आदमी है। क्या? ये सब आप क्या कह रहे हो? क्या आपको लगता है मैं वही तो इस काम पर खड़ा होकर आपसे झूठ बोल लूंगा? अगर तुम्हारी यही बात सच है ना, तो मैं आज के बाद कभी योगी से नहीं मिलूंगी। नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तो आप उससे मिलो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे पता है कि एक आखिरी इच्छा तुम ही बची हो कि जो योगी को आप सुधार सकती हो। नहीं नहीं, आप हाथ क्यों जोड़ रहे हो? मैं कोशिश करूंगी अपनी तरफ से, लेकिन हाँ, जिस दिन मेरा काम खत्म हो जाएगा ना, मैं योगी के पास एक पल भी नहीं रुकूंगी। ठीक है, मैं भी आपसे वादा करता हूँ, जिस दिन आपके आगे सच्चाई आएगी उस दिन मैं आपको नहीं रोकूंगा। ठीक है, तो मुझे और भी काम है, मैं गंगा स्नान करके मैं चला जाता हूँ। ध्यान रखियो अपना भी और योगी का भी। खर्चा 20 रुपए का है। अरे चौधरी साहब राम राम। क्या काहे की राम राम? तुझे 2 महीने हो गए, पैसे दे रहा नहीं दे रहा? चौधरी साहब फिलहाल तो मुझ पे है नहीं, और ना तुझे पे होने के। तो एक काम कर, अब तू अभी इस घर को छोड़ और यहाँ से निकल ले। जिस दिन तेरे पे पैसे हो जाए ना, इस घर को छुड़ा लेना। चल तू निकल अब। नहीं चौधरी साहब मुझे थोड़ा वक्त और दे दो, मैं इस घर को छोड़ के कहाँ जाऊंगा? चौधरी साहब मुझे माफ कर दो चौधरी साहब। मैंने बताया ना, जब पैसा हो जाए ना, जब आना। चल निकल। मामा राम राम। राम राम। मामा वो बात करनी है। हाँ बताओ, क्या बात करनी है? मामा वो छोटे ने जमीन का एग्रीमेंट कर दे गई है आपसे, उसको देख लेते थोड़ा। तो क्या हो गया? तेरे पास जमीन हो तो तू भी दे दे, मुझे तो पैसा देना। मामा उसे तो कुछ ज्ञान ना है। अच्छा, ज्ञान ना हाउस है तो वैसी नोटू गड्डी गिन के ले गया वो? अरे वो तो घर की भी कह रहा था, उसका भी एग्रीमेंट करेगा 1-2 दिन में। देख भाई, एग्रीमेंट मैंने बहुत करे, पर इस एग्रीमेंट में मेरे पे बहुत जोर पड़ा। देख मुझे अच्छी तरह पता है, जो भी कुछ कमाए हुए ना, वो तेरा कमाया हुआ। देख भाई, एग्रीमेंट मैं नहीं करता तो कोई और करता। अब तो एक काम कर, जिस दिन तेरे पे पैसे हो जा, पैसे ले आना और अपना एग्रीमेंट ले जाना। और हाँ, उसने 2 दिन बाद घर की भी कह रखी है, तू मेरे से आकर 2 दिन बाद मिल लिए एक बार।
अरे शीतल, भैया आप शीतल, मैं जो गंगा जी पे देख रहा हूँ वहाँ भी ना मेरी दुकान पे दूं, और तेरा फोन स्विच ऑफ भी आ रहा। वो भैया फोन इसलिए स्विच ऑफ था, गाँव में लाइट नहीं आ रही थी। और रही गंगा जी की बात, अब मैं वहाँ पे जा रही हूँ। शीतल, उस हरामी ने सारी जमीन का एग्रीमेंट कर दिया, एक घर ही बचा है, अब उसे बेचने के कगार पे लगा हुआ। भैया आप बिल्कुल चिंता मत करो, बस सही समय आने दो, मैं सब अपना आप देख लूंगी। ना शीतल, बस मैं तो यूँ चाहूँ कि आखिरी उम्मीद है बस तू ही है, यूँ सुधर जावे और हमारा घर बच जावे। भैया मैं पूरी कोशिश करूंगी, आप चिंता मत करो। अब मैं चलती हूँ, प्रसाद के लिए बहुत लेट हो रही हूँ। ठीक है शीतल। बता शीतल, अब क्या होगा? इतनी जमीन ही सारी का एग्रीमेंट कर दिया, और घर का तो परसों पता पड़ेगी घर हमारे पास है या उसका भी एग्रीमेंट कर दिया। भैया अब मैं क्या करूँ, मेरे से जितनी कोशिश हुई उतनी मैंने की, अब मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। शीतल, परसों तक मेरी कॉल कोई आ गई तेरे पास तो ठीक है, और कॉल कोई ना आती है ना तो ये समझिए घर भी हमारे हाथ से चला गया। तो भी तो जब दोबारा मत ना देना। आप चिंता मत करो भैया, मैं अपनी लास्ट कोशिश और करके देखूंगी, शायद उस कोशिश में हमें कुछ कामयाबी मिले। शीतल, मुझे तो लगता ना इतना होने के बाद भी कुछ अच्छा हो सके, पर हाँ जब तक ये बात माँ को बताई है ना, माँ की बहुत तबीयत खराब है, मैं माँ को देखता हूँ। ठीक है शीतल, अब मैं निकल रहा हूँ। ठीक है भैया। अब क्या करूँ मैं, हे भगवान जी, बस लास्ट चांस रहा है, उसमें मेरी हार ना हो जाए। यार कहाँ रह गई, अब तक नहीं आई यार। अब बताओ ऐसी क्या बात थी? अरे तुम बैठो तो सही, एक सरप्राइज है। अच्छा क्या सरप्राइज है? तुम्हें पता है, तुम्हारे लिए मैं 3 करोड़ की कोठी ले रहा हूँ चंडीगढ़ में। क्या? कोठी ले रहा हूँ तुम्हारे लिए, वो भी 3 करोड़ की। अब हम दोनों वहीं रहेंगे। वो बात तो ठीक है तुम्हारी, पर तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से? कहाँ से आए उस बात को छोड़, बहुत पैसा है मेरे पास। वैसे तुम्हारे घर वाले बहुत खुश नसीब है जो उन्हें तुम जैसा बेटा मिला है। हाँ ये बात तो है। हाँ हाँ। और एक बात बताओ, अब तुम माँ से मुझे कब मिला रहे हो? माँ से? हाँ माँ तो परसों ही गई है 4 धाम की यात्रा पे, पता ना कब आए वो। तो हम चंडीगढ़ तभी चलेंगे, तुम माँ से मिल लेंगे। नहीं नहीं, 1-2 दिन में चलना पड़ेगा, मैं उस कोठी को मुहूर्त भी तो करना है। मुहूर्त? मुहूर्त हम करेंगे क्या? मुहूर्त माँ करेंगी, और तब तक माँ नहीं आएंगी तब तक मैं नहीं जाऊंगी। अरे नहीं बाबा, माँ ने बोला था कि मुझे आने में तो टाइम लग जाएगा, मुहूर्त तुम खुद ही कर लेना। वैसे वो उन्होंने बोला कि वो सीधे वहीं पर आएंगे। अब मैं क्या कहूँ, ये समय कुछ कहने का भी तो नहीं है, बस सही समय आ जाए फिर कह दूंगी। किस सोच में पड़ गए? कुछ नहीं। तो हमें परसों निकलना है, और एक काम करना, 8 बजे तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, जब तक माँ नहीं आएंगी मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तुम्हें मेरी कसम है, एक बार बोल दिया ना तो तैयार रहना, मैं 8 बजे आऊंगा। अरे संदीप, आ गया तू बेटा? संदीप, क्या बात है? मैं तेरे से कुछ पूछ रही हूँ। क्या बात है बेटा, क्यों ना बोलता? कुछ बात है के? माँ, सब कुछ खत्म हो गया। क्या बोल रहा है तू? योगी ने सारी जमीन का एग्रीमेंट कर दिया, अब इस घर के सिवा कुछ नहीं बचा। हाँ? ये क्या बोल रहा है संदीप तू? योगी तो बेटा नहीं, सही बताऊं तो मैं घर का नाश निकला, तो ऐसे कैसे बेच दिया? और माँ, अब इस घर का भी कुछ पता नहीं, 2-3 दिन में इसका भी पता चल जाएगा कि वो घर भी बचा है या नहीं। ऐसे कैसे कर देगा? अभी मैं उससे बात करती हूँ, और ज्यादा करेगा ना तो मैं इस घर से बाहर कर दूंगी उसको। तू चिंता ना करे, ठीक है?
मैं देखूंगी इसको, आज घर से बाहर निकालूंगी इसको धक्के मार के। मम्मी तुझे मेरी कसम है, तेरे छोटे को कुछ कहे भी तो। हर बार उसकी मैं ले तू। हे भगवान, क्या करूं मैं तो फंस की रह गई। इस साइड पड़ू तो कुआं, इस साइड पड़ू तो जेरा, मैं कहा जाऊं। सब बेटा नालायक पैदा हुआ है, मैं कुछ नहीं कर सकती। माँ जी, ये क्या कर रही हो आप? छोड़ो। खड़े हो जाओ, अरे बेटा, खड़े हो जाओ, कोई ना, खड़े हो जाओ। एक मिनट रुक बेटा। आप क्यों कर रही हो ये सब? ये तो मैं कर लेती माँ जी। बेटा, तुम दोनों एक बात तो जानते हो, हमारा सब कुछ बिक चुका है, हम बर्बाद हो गए, तो ये काम करने में क्या शर्म बेटा। माँ जी, जब हमें किसी ने सहारा नहीं दिया, आपने हमें सहारा दिया। अब आपके इतने बुरे दिन आ गए तो हम आपको छोड़ के चले जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता। माँ जी, आपने हमें कभी महसूस नहीं होने दिया। हम इस घर में नौकर हैं, आपने अपने बच्चों की तरह माना हमें। माँ जी, हालात बदल सकते हैं मगर हम नहीं। बेटा, तुम दोनों यहाँ रह के क्या करोगे? वैसे भी इस घर के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचा। तुम दोनों अपने घर जाओ और अपनी जिम्मेदारी संभालो। अरे तुम भी तो दोनों काम करोगे तो पैसे मिलेंगे, तभी तो तारा घर चलेगा। मेरे पास कुछ ना है बेटा देने के लिए, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। मैं कहाँ से क्या दूंगी तुम लोग माँ को? जी, हम तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकते हैं? जाना तो पड़ेगा बेटा। जाओ तुम लोग, खुशी खुशी अपने घर जाओ, मैं कर लूंगी काम। माँ जी, जैसे एक माँ बाप अपनी औलाद को खुद से जुदा नहीं कर सकते ना, हम भी आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन बेटा, लेकिन कुछ नहीं। माँ जी, गंगा माँ जी को भीतर लेके जा। ठीक है, चलो माँ जी। आ गया बेटा तू? आ गया क्या रहा? मम्मी, एक घर बचा हुआ है, इसे भी नहीं बचा पाया। क्या बोल रहा है तू? मम्मी, ये तू क्या बोल रहा है? संभाल अपने आप को। मेरा घर भी लगा दिया उसने। कोई ना मम्मी, तेरा बेटा बच रहा अभी, तेरा बेटा तो बच रहा तेरे पास। अरे हम घर तो कहाँ और ले लेंगे। जाएंगे? कहाँ जाएंगे हम? तू बता। जाएंगे माँ। काश की वजह से मेरा बेटा भी होता। सब गंगा और रामू घर ना भेजिए तने। मैंने बोला था ये नहीं गए, मेरे को छोड़कर ना जा रही है अभी। गंगा, रामू, अब तुम घर जाओ, हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। चलो। अरे बेटा, मेरे को अकेले को क्यों छोड़ रहे हो? अब क्या बचा हमारे पास? अब कुछ नहीं बचा। अरे भाई जल्दी मेरी हो। मामी बची है तो उसको भी छीना जाते नहीं। अरे बेटा जल्दी। अब काहे की माफी? जो तू चाहती थी वो हो तो गया, अब रह रहे उस लाडले बेटे के साथ। मैंने कहा था ना तुमसे, तुम यहाँ से सब कुछ बर्बाद करवा दोगे। ये बर्बाद करवा ही दिया ना यार सब कुछ। अब क्या बचा यहाँ से? अब रहना अपने लाडले के पास। वो तो तेरा लाडरा है, तुझे तो राख ही सकता अपने पास। अरे बेटा, वो मुझे अपने साथ रखता था, मैं तुम्हें क्यों कहती साथ चलने के लिए? मेरे को अपने साथ रख लो। वो तो छोड़ के चला गया मेरे को। अरे बेटा, उसने तो साथ रखने के लिए मना कर दिया। अरे बेटा, मुझे माफ कर दे। माफ करने के लिए छोड़ा ही क्या तुमने? जैसी करनी वैसी भरनी, अपने कर्मों का फल यही भुगत।
कौन है बेटा ये? माँ, ये हमारे छोटे की वाइफ है। प्यार करा है हमारा छोटा इससे। 6 महीने पहले ही शादी करी है। शादी? वो भी बिना बताए इसने शादी भी कर ली, वो भी हमें आज तक नहीं बताया। प्यार करा है माँ इससे, बहुत अच्छी लड़की है। अच्छी लड़की होती तो आज हमारी नौबत नहीं आती, हम घर से बाहर ना जाते बेटा। माँ चुप कर रो। चलो माँ। माँ जी, आप सब कहाँ जा रहे हो? आप बोलती क्यों नहीं हो? आप जा कहाँ रही हो? योगी, ये सब कहाँ जा रहे हैं? अब तुम चुप क्यों हो? बताओ ना मुझे, ये सब कहाँ जा रहे हैं? क्या हो रहा है ये? तू एक काम कर, अंदर चल, मैं सब कुछ बताता हूँ। मैं अंदर नहीं जाऊंगी, मुझे इन सबके सामने यहीं पर बताओ क्या बात है। यो क्या बताएगा? मैं बताऊंगी। या दारू पी के आता था, दिन रात अपनी माँ से लड़ता था, इसलिए इसकी माँ घर छोड़ के जा रही है। दारू पीता था, दिन रात लड़ाई करता था, अपने भाई से लड़ाई करता था, अपनी माँ से लड़ाई करता था, नालियों में पड़ा रहता था, उठा उठा के इसका भाई इसको लेके आता था। इससे ज्यादा बताओ वो क्या करेंगे? बेचारे परेशान हो गए इससे। इसने तो दुखी कर रखा है, और इसकी गुनहगार मैं हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती कर रखी, इसको सह देती रही मैं हर चीज के लिए। ये पता है क्या है? जेल में ये रिया है, जेल से ये छुड़ा के लाया भाई। इसने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब बेच दिया इसने। एक ये घर बच रहा है, यूं भी गया हमारे हाथ से। इसने तो हमें बिल्कुल इतना वो कर दिया, परेशान, सब कुछ बर्बाद कर दिया। और इसकी गुनहगार सब मैं हूँ, मेरे से गलती हो रही है। मैं इसको सह देती रही कि बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सब मैं तो हाथ जोड़ के इससे भी और इसके बापों से भी माफी मांग रही हूँ कि जो गुनाह मैंने करे ना वो मुझे नहीं करने थे। इसके सुधारने के चक्कर में मैं इसे बिगाड़ दिया मैंने। अब मैं क्या करूँ? योगी, ये जो कह रही है क्या वो सच है? योगी, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम चुप क्यों खड़े हो? क्या बताऊं मैं तुझे? तुझे इनसे मतलब है मुझसे? तू मेरे साथ अंदर चल। तेरी इतनी हिम्मत, हाथ झटक दे। हाँ, मेरी इतनी हिम्मत, तुम अपने आप को समझते। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरा हाथ झटका? हिम्मत की बात तुम ना करो ना तो ठीक है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम सच्चाई छुपा लोगे तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? अरे ये सब तो मुझे काफी टाइम पहले से पता चल गया था। तुमने इन सब के साथ जो किया है उससे तुम्हारा नाम हो गया। अरे माँ बाप तो नसीब वाले को मिलते हैं। ये अपने भैया देखो, ये आपके लिए क्या नहीं करते। अरे ये तुम्हारी माँ, अरे मुझसे पूछो, मेरे तो ना माँ है, ना बाप है, ना भैया है। मैं तो अपनी फैमिली में अकेली हूँ। अकेले रहने का दर्द क्या होता है ये मुझसे पूछो। तुम्हारे भगवान का दिया हुआ इतना अच्छा परिवार है और तुमने उस परिवार को बखेर ही दिया। तुझे सब कुछ कैसे पता चला? तुम्हें सुनना है तो सुनो। एक दिन तुम्हें क्या लगता है हमारी शादी हुई है? अरे वो शादी नहीं, एक फर्जीवाड़ा था, वो भी भैया की वजह से। भैया ने बोला था अगर योगी को कोई सुधार सकता है ना तो वो सिर्फ तुम हो। और तुम कहते हो ना मुझसे प्यार करते हो, तुम्हारा प्यार भी जो तुम्हारे सामने खड़ा है ना वो सिर्फ भैया की वजह से। और आज तुम इन्हें घर से निकालने चले थे। किस घर से? ये जमीन घर सब माँ जी का है। तुम्हें क्या लगता था इस घर को और जमीन को बेचकर इनको धक्का मार के निकाल दोगे? अरे बेचोगे तो तब तभी तुम्हारे नाम होगी, क्योंकि घर और जमीन माँ जी के नाम है। और ये बात भैया को और मुझे पहले से ही पता था, इन्होंने नहीं बताया। अगर माँ जी को पता होता तो तुम्हारे घर से धक्का मार के निकाले जाते। और ये बात भैया को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मुझे पता था कि आज यहाँ पे ऐसा कुछ होने वाला है, इसीलिए मैं आपके साथ में जबरदस्ती आई। आप तो मुझे लेकर ही नहीं आना चाहते थे। अरे जिस दिन तुम्हारी सच्चाई मुझे पता चली थी ना उस दिन मुझे तुमसे घिन हो गई थी। तुम क्या सोचते हो मैं तुमसे प्यार करती हूँ? अरे जिस दिन मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चली थी ना उस दिन मुझे तुमसे इतनी नफरत हो गई। लेकिन फिर भी मैं चुप रही, क्योंकि एक भैया है ना तुम्हारे लिए इतना कर रहे हैं। अगर मैं तुम्हारे साथ रही हूँ ना तो इस दिन के लिए। अरे क्या कसूर था इस भाई का? इनके पास सब कुछ होते हुए भी वो घर छोड़ के चल दिए इस वजह से कि तुमको कोई दिक्कत ना हो। अगर माँ को पता चल जाती माँ तुम्हें धक्के मार के इस घर से निकाल देती। संदीप, ये लड़की जो कर रही है क्या वो सच है?
हाँ मामी, वो सच है। तब तूने पहले क्यों ना बताई? अरे मैं अपने घर से और जा रही हूँ। अब एक काम कर, इसको धक्के मार के यहाँ से निकाल दे। यदि तू नहीं मारेगा तो मैं मेरे घर से धक्के मार के निकाल दूंगी। मैं इसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करती, इसको मेरी आंखें से दूर कर दे। मामी, मैंने बचपन से अब तक इस घर के लिए कमाया है, तो मैं इसके टुकड़े टुकड़े अब कैसे देख सकता हूँ? सब कुछ मामी इसको दे दे, इसे माफ कर दे। माफ इसे, और मैं मर जाऊंगी पर इसे कभी माफ नहीं करूंगी। मामी, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, बस एक चीज मांगता हूँ कि जो भी कुछ है सब छोटे को दे दो। तेरे लिए मैं हूँ, हम फिर कमा लेंगे। हिस्सा दे दूं? अरे हमारी खून पसीने की कमाई हिस्सा मैं क्यों दे दूं? हैं? अरे जब तू इतना सहारा था ना मेरे घर पे, जब मेरा पूरा घर सब कुछ कर्जे में डूबा हुआ था, आके तू नन्ना सा लग गया था काम करने। हैं? इस घर को, इस खेत क्यार को, सबको तने बचाया है। इसने कुछ नहीं किया बेटा, और इसलिए दे दूं ताकि फिर ये दारू पी की गाड़ गलोच में पड़ा रहे और ये दारू पी की मस्टंडी करे। है आज ये लड़की आ गई तो इसके अक्ल लगी, आज ये शाना बन रहा है, और तू भी, तू इतनी बड़ी बड़ी बात मेरे से छुपाई ना बेटा। ये गलती मैं कभी नहीं कर सकती जीवन में, इसको तो मैं नहीं दे सकती। तू चाहे मुझे कुछ भी कर, और हाँ, इसे यदि दे दूंगी तो और लड़के क्या सीखेंगे? वो हर लड़का अपनी माँ को धक्के मार के घर से निकाल देगा, सिर्फ खाली प्रॉपर्टी के लिए। कहाँ जाएंगे वो माँ बाप? और फिर वो भी एक माँ को, जो माँ 9 महीना अपने पेट में रखती है और उसको पाल के बड़ा करती है, जब वो सर से ऊपर हो जाता है तो वो अपनी माँ को धक्के मार कर निकाल दे। है यही चाहता है क्या तू? तू चाहता है क्या बता? माँ, ये तो हमारा छोटा है। था, अब नहीं है। मैं नहीं मानती इसको। भैया, जो मैंने आपसे वादा किया था वो वादा आज मैंने पूरा किया। अब मैं चलती हूँ। सीता, तुम भी मुझे छोड़ के चल दें? मुझे छोड़ने की कोशिश भी मत करो, मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म। अरे जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, 9 महीने पेट में पाला, जब तुम उसके नहीं हो सकते तो मेरे क्या होगे? आज के बाद मुझसे मिलने की या मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। माँ, माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई माँ। मैंने मुझे बहुत अत्याचार करा माँ तुम्हारे साथ, मुझे माफ कर दो। माँ से तो प्यार ही नहीं था, दौलत से प्यार है, रही दौलत में। ऐसा मत बोलो माँ, मुझसे गलती हो गई माँ, मुझे माफ कर दो। भैया समझाओ ना माँ को, मुझसे गलती हो गई। छोड़ मुझे।